नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें दुनिया के नक्शे पर मौजूद दो ऐसे देशों पर टिकी है जिनके बीच की जंग किसी भी वक्त विश्व युद्ध की शक्ल ले सकती है। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का आज 5वां दिन है। एक तरफ रूस है जो समूचे यूक्रेन को निगलने के लिए तैयार बैठा है, दूसरी तरफ यूक्रेन है जो अपने से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली रूस से अकेले मुकाबला कर रहा है। एक तरफ यूक्रेन की सीमा में घुसी रूस की सेना लगातार हवाई हमले कर रही है, मिसाइलें दाग रही है और टैंक से ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी सेना के हर वार का यूक्रेन की सेना पलटवार कर रही है और कई शहरों को वापस यूक्रेन की सेना ने कब्जे में ले लिया है। शुरुआत में देखिए ऐसा लग रहा था कि रूस अपनी ताकत के बल पर राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगा और अपनी जान को खतरे में पाकर राष्ट्रपति जेलेंस्की देश छोड़कर भी भाग जाएंगे और देखते ही देखते तख्ता पलटकर रूस यूक्रेन में अपनी पसंद की सरकार बना लेगा। फिलहाल के हालातों को देखते हुए ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। उल्टा यूक्रेन रूस के हर हमले का डटकर सामना कर रहा है। रिपोर्ट तो यह भी कह रही है कि यूक्रेन द्वारा रूसी सेना को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है। चाहकर भी नाटो देशों से लेकर अमेरिका भी यूक्रेन के साथ खड़ा नजर कोई भी नहीं आ रहा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तो देखिए 2 टूक में साफ कर दिया कि अगर कोई भी हमारे मामले में बाहरी हस्तक्षेप करता है तो उसका वही हाल होगा जो इतिहास में अब तक कभी नहीं हुआ होगा। और यही वजह है कि कोई भी देश खुलकर यूक्रेन का साथ देता हुआ रूस के खिलाफ लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। बात अगर हम अमेरिका की करें तो जंग की शुरुआत में पहले ही अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह साफ कर दिया था कि वो अमेरिकी सेना यूक्रेन नहीं भेजेंगे और ना ही इस मामले में वो रूस से किसी भी तरह की कोई बातचीत करेंगे। बहरहाल इन 2 देशों के बीच के हालात कितने गंभीर इस वक्त हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैनिकों को न्यूक्लियर हथियार को अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया और जिसके चलते अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करेगा। देखा जाए तो एक शक्तिशाली मुल्क के ताकतवर राष्ट्रपति को समझना आसान नहीं है। पुतिन के दिमाग को पढ़ना किसी के बस में नहीं है। देखिए पहले ऐसा लग रहा था कि पुतिन यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। इससे पहले भी यह लग रहा था कि क्रीमिया का अधिग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। फिर यह लग रहा था कि यूक्रेन पर फुल स्केल में हमला नहीं होगा, लेकिन यह भी हुआ। अब विश्व की इन परिस्थितियों को देखते हुए एक बार फिर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी वायरल हो रही है। जी हाँ, खास तौर पे रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर की गई बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को अब लोग हकीकत में तब्दील होते हुए देख रहे हैं। हम उन्हीं बाबा वेंगा की बात कर रहे हैं जो बुल्गारिया की एक महिला फकीर थी। 85 साल की आयु में वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन आज भी उनकी भविष्यवाणियों से उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। बुल्गारिया के एक सामान्य परिवार में जन्मी बाबा वेंगा के जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने उनके देखने की क्षमता, भविष्यवाणी करने की शक्ति में तब्दील कर दिया। कहते हैं कि बचपन में ही एक तूफान में बाबा वेंगा की आंखों की रोशनी चली गई। दुनिया में देखिए क्या चल रहा है, इन चीजों से अनजान, बिना कुछ जाने बाबा वेंगा को भविष्य में होने वाली घटनाओं का एहसास होने लगा। उन्होंने अपने जीवन में तकरीबन 5000 से भी ज्यादा भविष्यवाणियां की और जिन्हें दुनिया में सच साबित होते हुए देखा गया। उन्होंने अपनी मौत से पहले ही सोवियत संघ के विघटन, 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले, 2004 की सुनामी, अफ्रीकी अमेरिकी मूल के व्यक्ति के अमेरिकी प्रेसिडेंट बनने, ब्रिटेन की राजकुमारी डायना की मौत और 2010 के अरब स्प्रिंग जैसी कई सटीक भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हुई। तो 2022 को लेकर उन्होंने ये भविष्यवाणी की, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, मनहूसियत वाला साल रहेगा, ऑस्ट्रेलिया और कई एशियाई देशों में भीषण बाढ़ आएगी, युद्ध जैसे हालात भी बनेंगे और तो और दुनिया के कई देशों में पीने के पानी का संकट पैदा हो जाएगा। तो इसी तरह रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर भी बाबा वेंगा ने अपने समय में कई भविष्यवाणियां की जिन्हें इन दिनों सबसे ज्यादा खंगाला जा रहा है। जी हाँ, पुतिन को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी कहती है, एक वक्त आएगा जब रूस पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। अमेरिका और यूरोप रूस के आगे कुछ नहीं होंगे। रूस सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। सब कुछ बर्फ की तरह पिघल जाएगा। सिर्फ एक चीज को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा, व्लादिमीर पुतिन और रूस की शान। कोई रूस को नहीं रोक पाएगा।
यूरोप उस वक्त बंजर जमीन की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। तो अब तक तो देखिए बाबा वेंगा की काफी भविष्यवाणियां सच भी हुई और अगर देखिए रूस को लेकर उनकी कही ये बातें सच होती हैं तो रूस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को शांत करने के लिए बाकी देश अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रहे हैं। बेलारूस में बातचीत का एक मंच तैयार हुआ है और अब ये देखना बाकी है कि इस बातचीत के जरिए क्या इन दो देशों के बीच छिड़ी जंग शांत हो पाती है या फिर इस जंग का अंजाम इस पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। साथियों, इन घोर भ्रष्टाचारी परिवारवादियों को ना तो मध्यम वर्ग की चिंता है और ना ही गरीब की, ना ही पिछड़ों की। वंचित, दलित या किसान, किसी की इनको चिंता नहीं है। नौजवान या मेरी माताएं बहनें उनके लिस्ट में ही नहीं है। भाइयों, इन परिवारवादियों ने कोरोना के समय में जो किया उसे उत्तर प्रदेश के लोग कभी नहीं भूल सकते। 100 साल की सबसे बड़ी मुसीबत कोरोना पूरी दुनिया को 2 साल से चपेट में लिया हुआ है। पूरी मानव जात इस मुसीबत में फंसी हुई है, लेकिन ये परिवारवादी आपकी मदद करने के बजाय अपने घर में घुसकर बैठ गए, अपने को बचाते रहे। ये भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों की चिंता करती थे। भाइयों बहनों, हमें गरीब की चिंता है। इस कोरोना के कालखंड में मेरे किसी गरीब परिवार के घर में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। किसी गरीब के घर में कोई ऐसा दिन ना आए कि उसका घर का चूल्हा न जला हो। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को राशन देकर के उनको हमने इस मुसीबत से बचाने का सेवा भाव से, पवित्र कर्तव्य भाव से काम किया है। अगर यूपी में का सरकार होती तो क्या होता? अनाज राशन माफिया हड़प कर जाते, रुपये उनके जेब में चले जाते। लेकिन योगी जी के राज में आपका हक आप तक पहुंच रहा है।